के बाद पीएम मोदी का दौरा नेपाल के इतिहास में एक मील का पत्थर है। पीएम मोदी आएंगे तो लुम्बिनी का विकास हो जाएगा। नरेंद्र मोदी बाहर से प्रधानमंत्री और अंदर से ऋषि हैं। ये सारी बातें नेपाल में हो रही हैं। नेपाल के अधिकारी, बौद्ध धर्म के धर्मगुरु, वहां के नागरिक इन्हीं शब्दों से पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। पीएम मोदी बुद्ध पूर्णिमा पर लुम्बिनी में रहेंगे। पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक दौरे को कवर करने के लिए न्यूज 18 की टीम 14 मई से ही लुम्बिनी में मौजूद है। तो न्यूज 18 की टीम ने पीएम मोदी के जाने से पहले की उन जगहों पर पहुंची है टीम जहां पर कार्यक्रम होंगे। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि पीएम मोदी लुम्बिनी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नहीं उतरेंगे? नेपाल के लुम्बिनी में पीएम मोदी का इंतजार। पीएम मोदी के आने से पहले लुम्बिनी में सुरक्षा की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक डेमो के जरिए उस रास्ते पर फ्लीट भी दौड़ाई गई जिस रास्ते से होकर पीएम मोदी जाएंगे। पीएम मोदी सुबह 8:30 बजे सबसे पहले कुशीनगर पहुंचेंगे। कुशीनगर से सुबह 10 बजे लुम्बिनी के लिए रवाना होंगे। सुबह 10:55 पर नेपाल के लुम्बिनी पहुंचेंगे, जहां पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए लुम्बिनी में जगह जगह इस तरीके से तोरणदार लगाया गया है और उस पे लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पे स्वागत है। 2566वें बर्थ जयंती है भगवान बुद्ध की, उसी में शामिल होने के लिए पीएम यहाँ आएंगे। लुम्बिनी में 4 हेलीपैड बनाए गए हैं जहां पर पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर उतरेंगे। सुरक्षा के लिहाज से वहां पर भारत के सुरक्षा अधिकारी पहले से ही मौजूद हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे तो लुम्बिनी के इसी जगह पे वो लैंड करेंगे। उनके लिए यहाँ पे 4 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। 3 हेलीपैड प्रधानमंत्री के जो नियमानुसार एसपीजी की सुरक्षा होती है उस अनुसार बनाया जाता है और एक एक्स्ट्रा यहाँ पे बनाया जा रहा है। यहीं पे नेपाल के प्रधानमंत्री और नेपाल के जो अन्य गणमान्य लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पे स्वागत करेंगे। लुम्बिनी पहुंचने के बाद पीएम मोदी सबसे पहले महामाया देवी मंदिर जाएंगे। सुबह 11:05 पर पीएम मोदी महामाया मंदिर पहुंचेंगे और वहां पर दर्शन पूजन करेंगे। महामाया मंदिर को फूलों से सजाया गया है। महामाया मंदिर वो जगह है जहां पर भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग ध्यान लगाने आते हैं। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इस तरीके से यहाँ पे महामाया मंदिर के ठीक सामने वो बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और भगवान बुद्ध को याद करते हैं। पीएम मोदी जब महामाया मंदिर जाएंगे तो उस ज्योति का भी दर्शन करेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि आज तक वो कभी बुझी नहीं है। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली माया मंदिर के ठीक सामने एक ज्योति जल रही है। इस ज्योति को शांति ज्योत कहा जाता है। ये यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पे ये शांति ज्योत जलवाई है। 1986 में यहाँ के तत्कालीन राजा ने इसको जलाया था जिससे पूरे विश्व में शांति बने रहे। शांति और सौहार्द के प्रतीक के रूप में ये दीप जल रहा है और जब से इस लौ को जलाया गया है तब से यहाँ पे ये कंटिन्यू जल रहा है, कभी ये बुझा नहीं है। नेपाल के लुम्बिनी से पीएम मोदी का रिश्ता बहुत पुराना है। भले ही पीएम मोदी पहली बार लुम्बिनी जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एक ऐसा पेड़ है जो पीएम मोदी की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश की कमान संभाले तो उसके बाद उन्होंने लुम्बिनी एक पौधे को भेजा। ये पीपल का वृक्ष वही पौधा है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत से नेपाल भेजा था और यहाँ पे 10 दिसंबर 2014 को भारत के जो राजदूत हैं नेपाल में, उन्होंने आके यहाँ पे इसका वृक्षारोपण किया था। 2014 में ये पीपल का पेड़ लगाया गया था और आज ये पीपल का पेड़ धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। पीएम मोदी करीब 40 मिनट तक महामाया मंदिर में रहेंगे। उसके बाद सुबह 11:45 पर पीएम मोदी बौद्ध विहार मंदिर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री वहां पर कॉन्फ्रेंस सेंटर और मेडिटेशन सेंटर का शिलान्यास करेंगे।
न्यूज 18 की टीम जब बौद्ध विहार मंदिर पहुंची तो उसे सजाया जा रहा था। इसे काफी भव्य और सुंदर बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा लुम्बिनी में स्थित इस कॉन्फ्रेंस सेंटर और मेडिटेशन सेंटर का लोकार्पण करेंगे। ये जो हॉल है इसमें करीब 5000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं और ये इतने खूबसूरत तरीके से बनाया गया है कि इसकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। और यहाँ पे कितनी भी गर्मी पड़े, हॉल के अंदर जो है गर्मी महसूस नहीं हो रही है। एसी जैसा ये हॉल काम कर रहा है, जबकि यहाँ पे पंखे तक नहीं लगाए गए हैं। यानी कि विशुद्ध रूप से नेपाली संस्कृत के रूप से इसको डेवलप किया गया है, जिससे यहाँ पे लोग आसानी से मेडिटेशन कर सकें। लुम्बिनी कॉन्फ्रेंस सेंटर में पीएम मोदी लोगों को संबोधित करेंगे। कॉन्फ्रेंस और मेडिटेशन सेंटर में एक साथ 5000 लोग बैठ सकते हैं। पीएम मोदी इसी हॉल में भारत और नेपाल के रिश्तों को विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे कि भगवान बुद्ध की वजह से दोनों देश कितने करीब हैं। कॉन्फ्रेंस और मेडिटेशन सेंटर में कार्यक्रम खत्म होने के बाद पीएम मोदी दोपहर 12:20 पर पवन होटल पहुंचेंगे, जहां पर नेपाल और भारत के बीच बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेपाल दौरा कूटनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रधानमंत्री नेपाल पहुंचने के बाद जहां पूजा पाठ करेंगे, वहीं भोजन के टेबल पर कूटनीतिक रूप से बातचीत भी करेंगे। लुम्बिनी में स्थित होटल पवन पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ साथ एक बड़ा डेलीगेशन भी रहेगा। यहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम भोजन करेंगे और साथ ही यहीं पे दोनों देशों के लोग आपस में बातचीत करेंगे। दोपहर 1 बजे से 1:45 के बीच कई MOUs पर साइन किए जाएंगे। फिर करीब 1 घंटे तक दोनों देश के पीएम लंच के टेबल पर साथ होंगे। लंच के बाद ही पीएम मोदी बुद्ध पूर्णिमा पर एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:50 से शाम 4:05 तक पब्लिक को एड्रेस करेंगे और उसके बाद करीब 4:15 बजे नेपाल से भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी करीब 8 घंटे नेपाल के लुम्बिनी में रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हालांकि नेपाल चाहता था कि पीएम मोदी लुम्बिनी एयरपोर्ट पर सीधे लैंड करें और एयरपोर्ट का उद्घाटन करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पीएम मोदी पहले कुशीनगर जाएंगे और फिर वहां से लुम्बिनी कार्यक्रम स्थल के पास बने हेलीपैड पर उतरेंगे। आखिर लुम्बिनी एयरपोर्ट पर नहीं उतरने के पीछे की कहानी क्या है, वो भी देखिए। नेपाल के भैरहवा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार है, जिसका कल यानी कि 16 तारीख को ही लोकार्पण होना है। गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कल से संचालित हो जाएगा। पहले नेपाल सरकार के द्वारा ये कोशिश की जा रही थी कि इसका जो लोकार्पण है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाए, लेकिन पीएमओ से इसको हरी झंडी नहीं मिली, जिसके बाद से अब इसका लोकार्पण नेपाल के प्रधानमंत्री अकेले ही सुबह के वक्त कर देंगे, जिसके बाद यहाँ पे पहली फ्लाइट भी इंटरनेशनल लेवल की आएगी और शुरू हो जाएगी। क्योंकि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने में चीन का निवेश है और साथ ही इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चीन की कंपनी ने बनाया है। शायद इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएमओ इसके लोकार्पण कार्यक्रम से दूरी बनाई है। अब प्रधानमंत्री यहाँ लैंड भी नहीं करेंगे। पहले नेपाल की कोशिश ये थी कि प्रधानमंत्री का जो जहाज है वो सीधे यहीं पे लैंड करे और यहीं पे उसका लोकार्पण हो जाए, जिससे इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो धमक है वो पूरे विश्व में चली जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के भैरहवा में उतरने के बजाय भारत के कुशीनगर में उतरने उन्होंने मुनासिब समझा और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से लुम्बिनी तक आएंगे। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। और यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। बुद्ध पूर्णिमा पर नेपाल में पीएम मोदी। बुद्ध की जन्मभूमि से दुनिया को देंगे संदेश।
पीएम मोदी के नेपाल दौरे की हर खबर, मेरे साथ सिर्फ न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड पर।